इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में परोसी गई अश्लीलता के बाद अब बेशर्म मंडली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस शो में अमर्यादित टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया टेंशन में आ गए। देश के अलग अलग हिस्सों में बेशर्म बोल को लेकर एफआईआर जो दर्ज हुई है रणबीर इलाहाबादिया पर, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद मामले में रणबीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देश भर में जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं वो सब एक जगह जोड़ दी जाए, इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से खटखटाया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता देते हैं। रणबीर इलाहाबादिया बेशर्म बोल को लेकर घिरे, कानूनी तौर पर घिरे, एफआईआर उन पर दर्ज हुई है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ये मांग करते हुए कि जो अलग अलग एफआईआर हो रही हैं उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण से विस्तार से ये याचिका जो लगाई गई है रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से, जरा बताइए विस्तार से इसमें क्या कहा गया है निपुण। देखिए रोमाना, इसमें यही कहा गया है कि देश भर में बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसा पहले भी अतीत में करता आया है कि बहुत सारे केस किसी व्यक्ति पर एक ही मामले में दर्ज हो तो उनको एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यही राहत रणबीर इलाहाबादिया ने मांगी है। उनकी तरफ से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़, जिन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मांग की कि मामला तुरंत सुना जाए, चीफ जस्टिस ने तुरंत सुनवाई से मना किया और कहा कि तुरंत सुनवाई का कोई भी अनुरोध आप रजिस्ट्री के सामने कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि रिकॉर्ड को देखकर बताया कि इस मामले की तारीख पहले ही दी जा चुकी है रजिस्ट्री की तरफ से, तो आप उस तारीख में अपनी बात को रखें या अगर और जल्दी है तो आप रजिस्ट्री के पास ही जाएं। यानी कुल मिलाकर बहुत जल्द सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने ये संकेत दिया है, लेकिन फिलहाल कोई राहत रणबीर को नहीं दी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुनवाई जल्दी होगी, लेकिन अभी फौरी तौर पर कोई राहत रणबीर इलाहाबादिया को नहीं मिली है, जिन्होंने दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा दिया है कि जो अलग अलग एफआईआर हैं उनके खिलाफ उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। वहीं आज पुलिस ने रणबीर इलाहाबादिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई की खार पुलिस ने रणबीर को कल दूसरा नोटिस भेजा था। इलाहाबादिया को आज बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। पुलिस स्टेशन जाने से रणबीर इलाहाबादिया के घबराने की खबर सामने आ रही है। रणबीर इलाहाबादिया ने घर पर ही बयान दर्ज करने की मांग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस स्टेशन जाने से रणबीर इलाहाबादिया घबरा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, ये क्या खबर सामने आ रही है कि पुलिस स्टेशन जाने से डर लग रहा है रणबीर इलाहाबादिया को, घर पर ही अपना बयान दर्ज करवाना चाहता है रणबीर इलाहाबादिया। क्या इसको लेकर रणबीर इलाहाबादिया के कोई वकील और उनकी तरफ से क्या कुछ मांग की गई है, पुलिस की तरफ से कुछ याचिका लगाई गई है मुंबई पुलिस के सामने, क्या है पूरी खबर? देखिए, मुंबई पुलिस के सामने फिलहाल ऐसी कोई याचिका नहीं है। कई बार होता है मुंबई पुलिस जिसका बयान दर्ज करना चाहती है वो इस तरह की बातें पुलिस के सामने रखता है, क्योंकि यहाँ पर कई मीडिया कर्मी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। अगर रणबीर इलाहाबादिया यहाँ आते हैं तो उनसे 4 सवाल मीडिया कर्मी भी पूछेंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें पुलिस के सामने रखी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हम जिस तरह से बाकी लोगों के बयान दर्ज करेंगे उसी तरह से रणबीर इलाहाबादिया का भी बयान दर्ज करेंगे और इसीलिए उन्हें दूसरा समन्स दिया है। जबकि पहले समन्स पर उन्हें आना था, वो नहीं आए, दूसरा समन्स दिया है। इसी खार पुलिस स्टेशन में उन्हें आकर अपना बयान दर्ज कराना है। आपको बता दूं कि खार पुलिस ने 3 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करें, क्योंकि 3 लोग इसलिए लेने पड़े क्योंकि कई कैरेक्टर हैं इसमें और हर किसी के बयान दर्ज कर पाना एक अधिकारी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता कई बार। और चूंकि ये जांच आपको 14 दिन के भीतर कंप्लीट करनी है और उसके बाद ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है ये बताना है और आगे की कार्रवाई करनी है। तो कम समय की वजह से मुंबई पुलिस चाहती है कि अपना ग्राउंड मजबूत करे और इसीलिए समय, रैना को भी समय नहीं दिया गया। उसके बाद अब रणबीर इलाहाबादिया की भी बात करें तो उन्हें आज ही का समझ दिया है। समय का पता नहीं, किसी भी वक्त रणबीर इलाहाबादिया को यहाँ पर आके मौजूद रहना है। हालांकि ऐसी भी बातें सामने आ रही कि आज भी रणबीर इलाहाबादिया आने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो समय की मांग कर सकते हैं और इसी के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जो दरवाजा खटखटाया, क्योंकि असम पुलिस भी जो मुंबई में है उन्होंने भी हर किसी को समझ दिया और ये कहा है कि आप असम में आकर अपना बयान दर्ज कराएं। तो कई सारे जो कानूनी
चीज़ें हैं इसका सामना करती नजर आ रही है इंडिया गॉट लेटेंट की टीम और उसमें शामिल हुए जूरी, और इसी के चलते पुलिस का भी जानकारी के लिए फिलहाल तो देखिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से खटखटाया गया, वहां से तो अभी कोई फौरी राहत रणवीर इलाहाबादिया को मिली नहीं है और ऐसे में अब आज अपना बयान रणवीर इलाहाबादिया दर्ज कराएंगे या नहीं, इसको लेकर नजर है। इस बीच इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में असम पुलिस का एक्शन, गुवाहाटी पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को तलब कर लिया है। गुवाहाटी साइबर पुलिस स्टेशन में पेश होने को इन्हें कहा गया है। सभी लोगों के बयान दर्ज करेगी गुवाहाटी पुलिस। गुवाहाटी पुलिस की एक टीम पहले ही मुंबई में मौजूद है। तो आप जानते हैं कि असम पुलिस भी पहुंची हुई है मुंबई और वो भी इस मामले में बयान दर्ज करेगी। 10 से ज्यादा लोगों को गुवाहाटी पुलिस ने भी तलब किया। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है और इस बैंक पर आरबीआई ने बैन लगाया है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। बैंक से पैसे निकालने, बैंक में पैसा जमा करने, हर तरीके की ट्रांजैक्शन पर रोक आरबीआई की तरफ से। मुंबई के अंधेरी में ये बैंक है और फिलहाल इस बैंक के बाहर जो ग्राहक हैं उनकी भारी भीड़ जुटी हुई है। जाहिर सी बात है, लोगों का पैसा जमा है इस बैंक के अंदर, तो लोगों के मन में कई तरीके की आशंकाएं हैं, कई तरीके के सवाल हैं और अब लोग जो हैं वो अपना ही जमा किया हुआ पैसा इस बैंक से निकाल नहीं सकते हैं। इसको लेकर लोगों में बेचैनी बढ़ती हुई है। मुंबई के अंधेरी के बाहर, बैंक के बाहर मुंबई के अंधेरी इलाके में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ग्राहक हैं अच्छी खासी संख्या में वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची है कि हर तरीके के ट्रांजैक्शन पर इस बैंक पर आरबीआई की तरफ से रोक लगा दी गई है, उसके बाद लोग एक तरीके से पैनिक में आ गए हैं। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है जिस पर आरबीआई ने बैन लगाया है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है और इस बैंक पर आरबीआई की लगाम। बैंक से पैसा निकालने, बैंक में पैसा जमा करने, हर तरीके की ट्रांजैक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कई बार ये होता है कि आरबीआई की तरफ से एक मियाद तय कर दी जाती है कि बस आप इतना ही अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, जिन ग्राहकों के इस बैंक में अकाउंट होगा उनकी तो यकीनन सांसें अटकी हुई होंगी और ऐसे में ये एक्शन आरबीआई की तरफ से जो लिया गया है इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल रही है, बताइए जरा विस्तार से। रोमाना, निश्चित तौर पर कल्पना कीजिए किसी के घर पर कल शहनाई बजने वाली हो, किसी के घर से बारात निकलने वाली हो और उसे पता चले कि 24 घंटे पहले जहां से उसे पैसे निकालने हैं वो बैंक ही बंद हो गया हो या उनके पैसे फंस गए हो 6 महीने के लिए, उनकी क्या हालत होगी। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मुंबई के अंधेरी इलाके की ये तस्वीर है। अंधेरी इलाके में ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच है अंधेरी का, और न केवल इस ब्रांच के बाहर बल्कि इस बैंक के जहां जहां ब्रांच है वहां आपको इसी प्रकार की तस्वीर नजर आएगी। तस्वीरों में लोगों की भीड़, खाता धारकों की भीड़ नजर आएगी, परेशान बेहाल लोग नजर आएंगे। परेशान इसलिए है क्योंकि इतने वर्षों की गाढ़ी कमाई, इतने वर्षों की मेहनत, जमा पूंजी, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में पैसे जमा करके रखे थे, लेकिन अब पता चला कि इनके पैसे तो 6 महीने के लिए फंसे हैं और पता नहीं 6 महीने बाद क्या होगा, ये डर सता रहा है। देखिए, आरबीआई ने कल एक बयान जारी किया और बयान जारी करने के बाद अचानक बताया कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है इस पर कारोबारी प्रतिबंध लगाया गया है। अब बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे सकता, डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई, इस बैंक में नए निवेश पर रोक लगा दी गई, नई देनदारी पर रोक लगा दी गई, नए डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई। इस प्रकार का एक निर्देश आरबीआई द्वारा इस बैंक को दिया गया। साथ ही साथ जमाकर्ताओं के पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी गई है और बैंक की स्थिति सुधरने के बाद ही आरबीआई आगे निर्णय लेगी, इस प्रकार की जानकारी दी गई। अब मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ बैंक के अंदर की। कैमरामैन धर्मेंद्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। दरअसल कुछ जो खाता धारक अंदर गए हैं उनका लॉकर अकाउंट यहाँ पर है। जिन लोगों के लॉकर हैं वो अपने लॉकर एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके सेविंग अकाउंट है, जिनके एफडी अकाउंट है, जिनके करंट अकाउंट है, वो अपने अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनके पैसे फंसे हुए हैं। अब कल्पना कीजिए किसी के घर पर शादी का कार्यक्रम है, किसी की जरूरत है, उन लोगों की क्या हालत होगी। और देखिए, पुलिस अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इस वक्त जो आम लोग हैं, जो इस बैंक के ग्राहक हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, किस परेशानी से वो दो चार हो रहे होंगे, क्योंकि आरबीआई की तरफ से फिलहाल किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन ये जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ये नहीं कर सकता और ऐसे में फिलहाल इस रोक के बाद लोग परेशान। बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया है। आरबीआई ने ये बैन लगाया है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर। इसके साथ ही, इस प्रतिबंध के साथ ही बैंक से पैसे निकालने और बैंक में पैसे जमा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुंबई के अंधेरी में जो बैंक की ब्रांच है उसके बाहर भारी भीड़ जुटी हुई है।
6 महीने तक आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाया है, ये बैन लगाया है। 6 महीने तक ना तो लोग इससे पैसे निकाल पाएंगे और ना ही यहाँ अपने पैसे जमा करा पाएंगे। और ऐसे में जो लोग हैं, जो उपभोक्ता है इस बैंक के, जो कस्टमर्स हैं, उनके अंदर भारी बेचैनी है। मृत्युंजय अंधेरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मृत्युंजय, तस्वीरें भी दिखाइए, बताइए हालात, क्या शिकायतें हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना इस समय लोग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बेचैनी तो हर किसी के मन में होगी। निश्चित तौर पर अगर पूरे जीवन के गाढ़ी कमाई की, पूरी मेहनत की, जमा पूंजी की बात हो तो हर किसी को चिंता होती है। मामला न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का है और तस्वीरें हम आपको अंधेरी ब्रांच की दिखा रहे हैं और इसी प्रकार की तस्वीर लगभग मुंबई में जहां जहां इसके ब्रांच है वहां देखने को मिल रही है। और कल्पना कीजिए कि किसी के घर में शादी हो, किसी के बच्चे के एडमिशन फीस हो, किसी को अपने घर का रेंट चुकाना हो या फिर नया घर लिया हो उसकी किस्त जमा करनी हो और अगर उनके अकाउंट सीज हो जाए तो आखिरकार क्या होगा। ऐसे ही हमारे साथ एक खाता धारक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सकपाल। आपके यहाँ पर, इनके यहाँ शादी पड़ी है। अब कल्पना कीजिए शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, बैंक से पैसा निकालने आए, पता चला उनके खाते तो रोक दिए गए हैं लेन देन के लिए। कब है शादी और क्या तैयारियां कैसे चल रही थी? ये तो हो रहा है, मैं अभी भी अचानक लपड़ा हुआ। सुबह देखा मैं बैनर कि ऐसा 90 दिन के बाद ये कुछ पैसा 9% ऐसा कुछ मिल रहा है। तो अभी कैसा मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, अभी क्या पता नहीं। वो बीमार भी है। बैंक से आप लोगों को कब जानकारी मिली कि यहाँ पे वित्तीय लेन देन? कल तो कुछ नहीं था, बैनर कुछ। आज अचानक दिख रहे हैं तो बैनर दिख रहे हैं सब कि 90 दिन। यहाँ पे हर जाति के लोग हैं और सब गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास ही सब स्लम एरिया है, सब मिडिल क्लास का ही पैसा यहाँ पे है। बीएसटी वालों का, वर्किंग वालों का सब पैसा है बीएसटी वालों का। ऊपर से जहाँ यहाँ मंडल है, गणपति मंडल है या कोई मंडल है, उनका भी पैसा यहाँ है। अभी इनके घर पे शादी है, इनका पैसा है। किसी का एडमिशन करने का उसका पैसा है। इन्होंने कुछ बताया नहीं। अभी इन लोग जो दे रहे हैं, जिनका लॉकर है उनका पैसा उन लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे मालूम नहीं, उनको खाली टोकन लेके अंदर बुला के ले रहे। अपर्णा, तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। ये जो आपको लंबी कतार नज़र आ रही है, ये लंबी कतार उन लोगों की है जिन लोगों का यहाँ पर लॉकर अकाउंट है। लॉकर एक्सेस किया जा सकता है लेकिन जिनके सेविंग अकाउंट है, इसके अलावा एफडी है, वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। आपका अकाउंट है यहाँ पर? हाँ है। पैसे आपके? मेरे करीबन 3.5 लाख रुपए है। क्या जानकारी मिली आपको अब तक बैंक से? अभी तक बोल रहे हैं कि जिनका खाली लॉकर है उनको आज कतार है और जिनके सेविंग्स है उनका अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली। कल बुलाया फिर से। डर सता रहा है? आपके मेहनत की जमा पूंजी है, लाखों रुपए है, क्या होगा? डर तो सताएगा ही ना। किसी का ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे को भी मतलब अभी चिंता हो रही कि मेहनत की पूंजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और बैंक वालों ने कल तक कुछ भी नहीं था, सुबह 9 बजे हमको पता चला कि आज ये हुआ है। कल जी आपका भी अकाउंट है? यस सर। कितने पैसे? मेरे 1.5 लाख रुपया है। कब जानकारी मिली आपको कि बैंक से पैसे नहीं? सुबह मुझे पता चला है, ये बात सुबह मालूम पड़ी। कुछ इंक्वायरी किया, कुछ पता चल पाया? तो बोलते हैं 3 महीने के बाद होगा, 90 दिन के बाद हो जाएगा कुछ। अभी तो कुछ ही नहीं बोल सकते हम लोग। घर के कामकाज रुक रहे हैं, इससे पैसे तो रुका है मेरा। अभी बोला चलो देखते क्या हो। अपर्णा, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मुख्य गेट की। जो ये बैंक के ब्रांच के अंदर जाने का गेट है, वहाँ मुंबई पुलिस को बुलाना पड़ा है। बिल्कुल मृत्युंजय, मैं आपके पास लौटूंगी। आपके साथ जो विजय है, तस्वीरें यहाँ पर देखिए, लोग यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं, परेशान हैं लगातार क्योंकि किसी के घर में शादी है। अभी तो जहां देखिए लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बैंक मैनेजर कहाँ है। इसी ब्रांच में मौजूद हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं। जी मृत्युंजय। जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और सबसे पहले सभी का प्रयास होता है कि वो बैंक मैनेजर से जाकर सवाल जवाब करें कि आखिरकार उनके 20 वर्षों की कमाई, 25 वर्षों की कमाई का क्या होगा, क्योंकि उनकी पूरी जमा पूंजी इस बैंक में है। और पुलिस कर्मियों को बुलाना पड़ा है। कुछ कर्मचारी बैंक के बाहर आए तो उनसे जब पूछा गया तो उनका ये कहना है कि हम तो एक कर्मचारी हैं, हमें जो निर्देश दिया जा रहा है हम वही कर पा रहे हैं। तो लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में कुछ और खाता धारक हैं। आपके अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है यहाँ पे। कितने पैसे हैं फंसे आप? 2-3 लाख पड़ा है इसमें। कभी जानकारी मिली आपको पैसे फंसे? मैसेज आया रात को कि बैंक के इसमें बंद होने वाला है। ब्रांच के गेट पर आप पहुंचे हैं, पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, लोगों को दूर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सब सुन आवाज़ आ रहा है, यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको जानकारी कब मिली? दोस्तों से माध्यम से पता चला? बैंक के कुछ जानकारी, फोन मेल? हमसे दोस्तों के माध्यम से व्हाट्सएप में मैसेज आया कि बैंक बंद हो रहा है। चिंतित है या आश्वस्त है कि पैसा मिल जाएगा? अभी क्या, घर का खर्चा अभी इसमें से निकालना पड़ता है ना, तो पैसा ही नहीं तो घर का खर्चा कैसा चलने वाली।
आपके घर की स्थिति क्या है? आपके लोन लिया हुआ है आपने या सेविंग अकाउंट? मेरे इधर बहुत जानकार लोग हैं, मैं इधर ही रहता हूँ, तो मेरे बहुत दोस्तों का वगैरह सबका पैसा इधर फंसा हुआ है। तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे आया था, तो मैंने ये बोर्ड देखा था, तो मैंने सबको इन्फॉर्म किया है, सब लोग आ चुके हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बहुत सारे लोग हैं, अभी पुलिस वाले किसी को अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं। क्या और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से, दरवाजे पर फिर से हंगामा हो रहा है क्योंकि खाता धारक हैं, महिलाएं हैं जो कि पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब कर रही हैं, बैंक के कुछ कर्मचारियों से सवाल जवाब कर रही हैं, अंदर जाना चाहती हैं, अंदर जाकर बैंक मैनेजर से सवाल जवाब करना चाहती हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके एफडी अकाउंट है, लोगों की जमा पूंजी है बैंक में, और जब किसी की जमा पूंजी इतने वर्षों की हो और सवाल आ जाए कि इतने जमा पूंजी का क्या हुआ और क्या उनका पैसा मिल पाएगा, आखिरकार उनकी क्या गलती थी, तो इसका जवाब उन्हें चाहिए। और इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त अब पुलिसकर्मियों को करनी पड़ रही है समझाने के लिए। देखिए तमाम पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भी आपको नजर आएंगे, मरून शर्ट में पहने हुए, वर्दी में भी नजर आएंगे, महिलाओं को समझा रहे हैं, खाता धारकों को समझा रहे हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि उन बैंक अधिकारियों से उनकी बात कराई जाए, बैंक मैनेजर से उनकी बात कराई जाए। इस महिला को देखिए आक्रोशित है, गुस्से में है, दुखी है, नाराज है और कह रही हैं कि हमारी एक बार आप बैंक मैनेजर से बात कराइए। बुजुर्ग महिला, आंटी जी अकाउंट आपका है? पैसा फंसा आपका? हाँ मेरा पैसा है ना, हाँ 5 लाख है। कुछ नहीं बोला, दरवाजा खिड़की नहीं खोला तो क्या करे, मुझे मनोहर पंचाल का फोन करूँ सब भी, तो बैंक बंद है जैसा। नहीं बैंक बंद नहीं, बैंक आप परेशान मत होइए। ये आपने पूछताछ की, कोई बैंक का क्या बोल रहे हैं, आपसे बातचीत हुई? कुछ बोलता नहीं, टोकन नहीं दिया का, फिर ये चिट्ठी नहीं दिया का, कुछ नहीं दिया। आज मेरा का तो कितना तकलीफ है, मेरा तो 3 लड़कियां है छोटे छोटे, 1-1 रुपया करके जमा कर ऐसे वो है ना पैसा है ना, आज बैंक बंद जमा क्या कर रहे हैं। हिम्मत रखिए, रोइए मत। देखिए कह रही है उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पूरी जमा पूंजी है और इतने वर्षों से उन्होंने पैसा जमा किया था। घर मर गया है मेरा, एक लड़का का पैसा है इधर, 7 लाख रुपया मुकेला से छोकरा शादी करने का, तो ये पैसा आज बैंक बंद थी तो हमारा शू करवानो मरवानो का जिब्बानो हमारा। क्या हुआ दादी जी? मेरे को टोकन नहीं क्या मालूम, टोकन क्या है, मेरा लाकर खुलवा। मेरा संभाल एक जगह बिठाओ, आइए आप बैठो। देखिए महिला है जिनकी तबीयत नहीं सही लग रही है। आपको बता दें कि यही स्थिति बहुत सारे खाता धारकों की है क्योंकि इतने वर्षों की गाढ़ी कमाई है और बच्चों की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, बेटे का निधन हो गया है और उन्हें नहीं पता था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। और देखिए बैंक के कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग महिला है। बिल्कुल अपर्णा, ये तस्वीर देखकर आप कल्पना कर सकते हैं किसी के लिए भी जो मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनकी पूरी जमा पूंजी है, वो उनके लिए 1-1 रुपया महत्वपूर्ण है। और खास करके घर का बेटा, जवान बेटा नहीं रहा इस दुनिया में, बेटियां हैं, उनके पैसे शादी के लिए जमा कर रखी थी और बैंक कर्मी कुछ बता नहीं रहे हैं तो इसलिए परेशान है। और एक महिला हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ और भी इसी प्रकार से महिलाएं हैं, दरवाजे तक पहुंच रही हैं। हर कोई चाहता है कि कोई बैंक का कर्मचारी अगर आश्वासन दे तो वो हिम्मत रखें, कुछ आश्वासन मिल जाए। महिला पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ गया है क्योंकि यहाँ पर महिला कर्मचारियों के, आप हिम्मत रखिए। बिल्कुल बड़ी बात तो यही है कि बैंक के कर्मचारी से आश्वासन नहीं मिल पा रहा। जी पंचाल है ना, इसको दिया मेरे को खाने का। 75 साल इनकी उम्र है, कह रही हैं कि इनके घर का कोई है नहीं, कोई बेटा भी नहीं रहा, इनके पति नहीं है, बेटियां ही हैं, बेटियों की शादी के लिए पैसा रखी थी, इसलिए इन्हें डर सता रहा है कि कहीं इनके पैसे ना चली जाए। गुजराती भाषा में कुछ शब्द का प्रयोग कर रही हैं। आप परेशान मत होइए आंटी, परेशान मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, पर लाइन में किधर है, लाइन में भी रहो। वो ये जिनका अकाउंट यहाँ पे है, मेरा है, लॉकर है, लॉकर के लिए लाइन है, तो आप लॉकर के लिए लग सकते हो, आप थोड़ा बैठ जाओ। देखिए लॉकर वालों के लिए एक लाइन लगाई गई है अपर्णा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ लोग जिनको अभी जानकारी मिल रही है वो बेतहाशा भागे चले आ रहे हैं। अपने ड्यूटी पर कुछ लोग गए थे, अपने कंपनी से छुट्टी लेकर भागकर यहाँ पर आए हुए हैं बैंक के पास में। आपका भी अकाउंट है? लॉकर है। क्या कोई टोकन दिया गया है या कोई भी कतार में खड़े रहकर क्या कर? नहीं, टोकन चालू है ना, टोकन के हिसाब से ही दिया है।
सेविंग्स अकाउंट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई? सेविंग अकाउंट का तो अभी DGCI से ही होगा, जो होगा वो फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद वो क्लेम पास होगा, 5 लाख तक आपको वापस मिलेगा, बट वो टाइम लिमिट नहीं है उसका, कुछ 3 से 6 महीना जाएगा। यही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है कि 3 महीने 6 महीने का जो अंतर है कि उन्हें कब मिल पाएगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा गेट खुला और देखिए अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की होने लगी। गेट खुला है क्योंकि कुछ अकाउंट जिनके लॉकर हैं वो लॉकर वाले लोग एक्सेस कर सकते हैं, पर पुलिसकर्मी एक एक करके उनको टोकन देखने के बाद छोड़ रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें वो सीधे अंदर बैंक के अंदर बैंक ब्रांच या बैंक के कर्मचारी से मिलना चाहते हैं और वहाँ सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो ये दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें सिर्फ मुंबई के अंधेरी ब्रांच की नहीं है, मुंबई के बोरीवली में भी इस बैंक का ब्रांच है, कोऑपरेटिव बैंक का, मुंबई के अन्य इलाकों में भी इस कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच है। लोगों का कहना है कि 20-25 वर्षों से इस बैंक के वो खाता धारक हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अचानक से कल शाम को कुछ लोगों को मैसेज आया और आज कुछ लोगों ने इस बैंक के ठीक बाहर ये जो आपको बैनर नज़र आ रहा है, उस बैनर पर जो मैसेज है वो मैसेज लोगों ने पढ़ा और फिर धीरे धीरे ये संदेश वायरल हुआ, लोग खाता धारकों को पता चला और फिर लोग भागकर बैंक की तरफ आ रहे हैं। हम जब आए थे तब यहाँ पर 100 से 150 की भीड़ थी, देखते देखते अब ये भीड़ कम से कम 300 से 400 लोगों की हो गई है। पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी लोग हैं कर्मचारी जो काम पर निकले हुए थे, लेकिन उन्हें सूचना नहीं मिल पाई है। अकाउंट है सर आपका? अकाउंट भी है, लॉकर है, सभी है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए जरा तस्वीर देखिए, गेट खुली और गेट जैसे ही खोला गया वैसे ही भगदड़ की स्थिति है। अंदर जाने के लिए पुलिसकर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कम से कम वो लॉकर अगर किसी का है वो जाकर अपने लॉकर की चीज़ें सुरक्षित करके निकाल ले और बाकी अधिक से अधिक जानकारी अंदर जाकर इकट्ठा कर सके सेविंग्स अकाउंट को लेकर। और परेशान हैं लोग, दिक्कतों का सामना तो निश्चित तौर पर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इतने वर्षों की जमा पूंजी है। कोई किसी के घर का रेंट यहाँ पर आता था तो कोई बहुत सारी जो बिल्डिंग की सोसाइटी है, बिल्डिंग की सोसाइटी का करंट अकाउंट यहाँ पर बना हुआ था और जो सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जैसे वॉचमैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अन्य उन सभी को उसी से सैलरी मिलती थी। अब उनका क्या होगा, ये लोगों के मन में सवाल है। चिंतित है, परेशान है। पिछली ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, बैंकों की, PMC बैंक का हुआ, अन्य बैंक का, लोग इससे ज़्यादा चिंतित है। जी जरूर जरूर, ये चिंतित तो है ही है लोगों का। ये हमेशा देखो अभी डिजिटल इंडिया है, पैसा तो भरना है, सब बैंकों में वाइट पैसा हो रहा है और ऐसा बैंक से वो तकलीफ हो गया, लोग कहाँ जाएंगे? जाहिर तौर पर चिंता होगी ही, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी है, जमा पूंजी वहाँ पर आम मध्यम वर्गीय लोगों की है, तो परेशान तो होंगे क्योंकि कोई रास्ता नहीं बताया गया।